गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th की मैथ सीरीज़ जो कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का सेकंड चैप्टर हम कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 2.4 करेंगे और इसमें है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे डेसिमल नंबर्स की। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर होता क्या है, इसका कुछ बेसिक सीखेंगे और उसके बाद इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। जैसे डेसिमल नंबर होता क्या है, आपने कई बार सुना होगा कि आपके फादर या आपके मदर कई बार बोल देते हैं कि आज तो मैंने 1.5 kg या 1.5 किलो मैंने सब्जी खरीदी और जो भाई था वो 15.5 रुपये के हिसाब से दे के गया। तो 15.5 रुपये के हिसाब से 1.5 kg सब्जी खरीदी, तो टोटल अमाउंट क्या बैठेगी। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। जैसे 1.5 kg या 1.5 kg वेजिटेबल परचेज की ₹4 पर केजी। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। जैसे इतनी सब्जी थी, सबसे पहले डेसिमल लगाने का, डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इसका डेसिमल हटाओ। तो डेसिमल कैसे हटाते हैं, जैसे 1.5 है। अब हमेशा डेसिमल के नाम का नीचे 1 लगाते हैं और जो भी डेसिमल के बाद के नंबर हैं उतनी जीरो नीचे आ जाती है। जैसे 1.5 था, अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है, तो एक जीरो आ जाएगी। ऐसे ही 15 50। अब देखो डेसिमल के नाम का 1, डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, दो नंबर हैं, तो दो जीरोएं आ जाएंगी नीचे। इसको सोल्व कर लो आप। 155 को 15 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ। 15 5 ज़ा 75, 5 कैरी 7, 75 75 और 82, 2 8, 51 ज़ा 15 और 8 23। क्या आ जाएगा 2325। तो अब इसका डेसिमल कैसे लगाते हैं, इसका डेसिमल लगाने का भी आसान तरीका है। जितनी नीचे जीरो है उतने नंबर आप राइट हैंड साइड से छोड़ के न्यूमरेटर में लगा दो। जैसे नीचे दो जीरो हैं, 1 2, ऊपर दो नंबर छोड़ दो, 1 2, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 23.25 ऐसे। तो वेजिटेबल कितने की खरीदी, 23.25 रुपीज की। ऐसे ही जैसे डेसिमल 0.1 को अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करें, इसका भी आसान तरीका है। हमेशा डेसिमल के पहले तो क्या करना है आपने, इसका डेसिमल हटाना है। अब डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 1/10, मल्टीप्लाई डेसिमल के बाद एक नंबर है 1/10, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ मैंने दो जीरो लगा दी थी, ठीक है। तो 10 को 10 से करेंगे 100, तो इसका डेसिमल लगाएंगे। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे नीचे एक जीरो है, यहाँ पे एक छोड़ दो। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आपने क्या करना है, अगर यहाँ कोई नंबर ना हो तो यहाँ जीरो लगा दो और डेसिमल जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.01। इसका एक और मेथड है डेसिमल का करने का। जैसे 0.1 को आप 0.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसके डेसिमल साइड में नोट कर लो। जैसे यहाँ कितने नंबर बाद डेसिमल है, एक नंबर बाद, यहाँ कितने नंबर बाद डेसिमल है, एक नंबर बाद, तो मतलब तो टोटल डेसिमल कितने हो गए, 2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, अब कितने नंबर बाद लगना है डेसिमल, 2 नंबर के बाद। 1 2 यहाँ है नहीं तो जीरो लगा दो, तो 0.01। एक मेथड ये है। बाकी आप इस मेथड से करना, अभी जो बच्चे अभी सीख रहे हैं डेसिमल करना, तो ये मेथड उनके लिए सही है।
एक और मेथड है इसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10, 100 एंड 1000। कि जब हम डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से और 1000 से, इसमें क्या करना है, जैसे इसमें दिया हुआ है 1.73 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले डेसिमल हटा दो इसका। डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय 10/1। अब क्या करना है, 0 से 0 कट कर दो, हमेशा जो भी यहाँ कट होता होए उसको आप काट दो, 0 से 0 कट हो जाएगी। अब क्या आया, 173/10। अब डेसिमल लगा दो, नीचे एक 0 है, ऊपर एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, तो आंसर क्या होएगा, 17.3। ऐसे ही 100 से 1.73 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या करेंगे, सबसे पहले डेसिमल हटाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 100/1। अब यहाँ 2 जीरो थी, तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो, 173 मल्टीप्लाई बाय 1, 173, ये आंसर। अब 1000 से करेंगे ऐसे ही, वन 73/100, डेसिमल हटा दिया इसका, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब यहाँ 2 जीरो हैं, 1 2 1 2, पीछे क्या बच गया, 10, 10 को 173 से मल्टीप्लाई करेंगे 1730। ऐसे ही आप 1000 हो, 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, जितना मर्जी नंबर हो, आगे आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। अब हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम इसके पहले 2 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखो इसका, फाइंड जीरो डेसिमल टू मल्टीप्लाई बाय 6। सेम वैसे ही इसका डेसिमल हटाओ, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 2/10, एक जीरो आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 2 जा 12, 12/10। अब नीचे एक जीरो है, ऊपर एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, 1.2 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6। 4.6 का आप डेसिमल हटा लो, डेसिमल के बाद एक नंबर है तो नीचे एक जीरो लग जाएगी। अब 8 को 46 से मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10, 8 को 46 से करोगे, 8 6 जा 48, कैरी 4,
8 4 ज़ा 32 और 4 36, 368 अपॉन 10। नीचे एक जीरो है, ऊपर एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, 36.8, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो 2.71, अब डेसिमल के बाद कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं, तो नीचे जीरो भी कितने लगेंगी? 2। डेसिमल के नाम का 1, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 जीरो में आ जाएंगी। मल्टीप्लाई बाय 5, 5 को 271 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 5 2 ज़ा 10 और 3 13, 1355, 100 1 ज़ा 100। अब नीचे 2 जीरो हैं तो ऊपर 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, 13.55 आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20.1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब डेसिमल के बाद एक नंबर है, उसके नाम का एक जीरो आ जाएगी, और डेसिमल के नाम का 1, डेसिमल के बाद एक नंबर था तो नीचे एक जीरो, मल्टीप्लाई बाय 4, 4 1 ज़ा 4, 4 0 ज़ा 0, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 10 1 ज़ा 10। डेसिमल लगा दो, नीचे एक जीरो है, ऊपर एक नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, 80.4 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, 0.05 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 नंबर छोड़ के जीरो लग जाएगी, डेसिमल के नाम का 1 2 तो 2 जीरो, मल्टीप्लाई बाय 7, 7 5 ज़ा 35, 100 1 ज़ा 100। अब 2 जीरो है नीचे तो ऊपर 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, 0.35 आंसर है। ये आप जीरो लगा भी सकते हो, ऐसे लगा दोगे तो अच्छी बात है, डेसिमल के पहले अगर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ जीरो लगा दो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, 211 डेसिमल 02 मल्टीप्लाई बाय 4। अब डेसिमल के बाद 2 नंबर हैं तो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, मल्टीप्लाई बाय 4।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, 4 2 ज़ा 8, 4 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, नीचे 100, नीचे 2 जीरो हैं तो 2 जीरो छोड़ के डेसिमल लगा दो। 844 डेसिमल 08, ये आपका आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, फर्स्ट का लास्ट पार्ट। टू मल्टीप्लाई बाय 0.86, इसका डेसिमल हटाएंगे तो पीछे 2 जीरोज आ जाएंगी। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, 6 2 ज़ा 12, 1 8 2 ज़ा 16 और 1 17/100। इसका डेसिमल लगा दो, 2 जीरो है तो 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगा दो, 1.72 आपका आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। अब करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 3 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी लेंथ 5.7 है और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का होता क्या है। रेक्टेंगल बोलते हैं जिसकी दो साइड्स आमने सामने वाली बराबर हो, जो पैरेलल साइड्स उसकी बराबर होती हैं। जैसे ये साइड इसके और ये साइड इसके। अब इसकी लेंथ कितनी है, 5.7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका बताना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। कर दो इसको सोल्व। जैसे लेंथ कितनी है, सेकंड क्वेश्चन, फाइव डेसिमल 7 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ है 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा दो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, 5.7 मल्टीप्लाई बाय 3, इसका डेसिमल हटा लो, अपॉन 10। ठीक है, एक नंबर था तो एक नंबर बाद जीरो लगी। 57 को 3 से करोगे, 7 3 सा 21, 2 5 3 सा 15 और 2 17 अपॉन 10। तो इसका डेसिमल लगा दो, 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। ये आपके इसके 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हैं। इसका थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।